हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूएमए स्टडी ग्रुप में। और इस वीडियो में हम जानेंगे इंटरपोल के बारे में। मान लीजिए कोई अपराधी है, वो भारत में अपराध करके किसी दूसरे देश में भाग जाता है, तो ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए कार्य करती है इंटरपोल। देखिए, इंटरपोल के बारे में जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और अगर हम हिंदी में इसकी बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, यह है इसकी फुल फॉर्म। और 1956 से इंटरपोल के नाम से ये जानी जाती है। देखो, इंटरपोल के बारे में बात कर रहे हैं। इंटरपोल यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, यह एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस के बीच समन्वय का कार्य करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरपोल उन देशों के बीच समन्वय का कार्य करती है जो इसके सदस्य देश है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसके सदस्य देश है 194, तो लगभग सारे देश इसके सदस्य देश है। वर्तमान में 194 मेंबर कंट्रीज है इंटरपोल के। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया, इंटरपोल है क्या? देखो, जब एक देश का अपराधी भागकर दूसरे देश में छिप जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार पहले उस देश की पुलिस है वो उसे नहीं पकड़ सकती, लेकिन अब इंटरपोल है वो ऐसे अपराधियों को पता लगाती है। इस प्रकार के अपराधियों को पकड़ती है इंटरपोल। देखो, ये कार्य कैसे करती है। देखो, प्रत्येक देश में इंटरपोल के कुछ कर्मचारी होते हैं। विश्व के अलग अलग देशों की राजधानियों में प्रत्येक वर्ष इंटरपोल के प्रमुख अपराधियों की बैठक होती है और इसमें योजनाओं पर कार्य किया जाता है। बैठक में लगभग जितने भी देश हैं, इनमें अलग अलग देशों में बैठक होती रहती है इंटरपोल की। अब मैं आपको बता दूं, बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। 160 भारतीय भी इसमें शामिल है इसकी वेबसाइट पर वांटेड लिस्ट की सूची में। तो इंटरपोल की वेबसाइट पर ये 160 भारतीयों का नाम है। देखो, इसकी स्थापना और इतिहास के बारे में जानते हैं। देखिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए सन 1923 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में कई देशों के बीच अधिकारियों की बैठक बुलाए और अपराधों की रोकथाम के सहयोग के लिए 20 देशों ने मिलकर इंटरपोल की स्थापना के बीच हस्ताक्षर किए। और इसके बाद 1956 में लगभग 55 देश इस पर हस्ताक्षर कर चुके थे। और 1956 में इंटरपोल का एक नया संविधान बनाया गया, इसका पुनर्गठन किया गया और इसे इंटरपोल नाम दिया गया। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखो, इंटरपोल बहुत सारे नोटिस जारी करती है। रेड नोटिस, ग्रीन नोटिस भी जारी करती है, येलो नोटिस, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हो, कुल 7 प्रकार की नोटिस जारी करती है। ऑरेंज नोटिस, ब्लू नोटिस, पर्पल नोटिस और ब्लैक नोटिस। देखो, बारी बारी से इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेड नोटिस की। वांछित लोगों की लोकेशन और उनकी गिरफ्तारी के लिए जारी किया जाता है रेड नोटिस। बात करते हैं ब्लू नोटिस की। किसी अपराधी को शामिल किसी व्यक्ति की पहचान के लिए जारी किया जाता है ब्लू नोटिस। ग्रीन नोटिस की अगर हम बात करें तो किसी भी व्यक्ति की क्रिमिनल एक्टिविटी को लेकर चेतावनी जारी करने के लिए जारी किया जाता है ग्रीन नोटिस। और येलो नोटिस की अगर हम बात करें तो ये लापता लोगों के बारे में पता लगाने के लिए जारी किया जाता है। हालांकि ये ज़्यादातर नाबालिगों के लिए जारी किया जाता है। ब्लैक नोटिस की बात करते हैं। अज्ञात लोगों की शवों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए ब्लैक नोटिस जारी किया जाता है। और ऑरेंज नोटिस की अगर हम बात करें तो ये किसी घटना, किसी व्यक्ति, ऑब्जेक्ट या प्रोसेस को पब्लिक सेफ्टी के लिए गंभीर और संभावित खतरे की जानकारी की चेतावनी के लिए जारी किया जाता है ऑरेंज नोटिस। देखो, ये लास्ट नोटिस है पर्पल नोटिस। इसके बारे में भी जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्रिमिनल्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके, ऑब्जेक्ट्स, डिवाइस और छिपने के तरीकों के बारे में जानकारी लेने के लिए जारी किया जाता है पर्पल नोटिस। देखो, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आपको जरूर ध्यान रखना है। ये समरी समझ लीजिए इस वीडियो की। 194 देश फिलहाल इंटरपोल के सदस्य हैं। 160 भारतीय हैं जो इसकी वांटेड लिस्ट में है। और कुल भारतीय है जो इसकी लिस्टों में शामिल है अलग अलग प्रकार के नोटिस में। 650 भारतीय इंटरपोल की सूची में शामिल है। 1949 में भारत इसका सदस्य बना था। हेडक्वार्टर है इसका लियोन, फ्रांस में। यह आपको ध्यान रखना है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद।